एनसीबी के साबिक जोनल डायरेक्टर और आईआरएस अफसर समीर वानखडे के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर एनसीबी ने जब ये कहा कि समीर वानखडे के खिलाफ उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार है और वो जो है अदालत में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने बज़ाते खुद ऐतराज़ करते हुए ये कहा कि समीर वानखडे की कौन सी रिपोर्ट आप पेश करना चाहते हैं। बता दें आपको कि समीर वानखडे के खिलाफ जो है बेज़ाब्तगी के मामले में एनसीबी ने एक इंक्वायरी न सिर्फ ये कि तश्कील दी थी इंक्वायरी टीम जिसका जो सरबराह है वो संजय सिंह था, और आर्यन क्रूज कोर्डिलिया केस में उसके भी मामलात सस्पिशियस और मुश्तबा बताए जाते हैं। बता दें आपको कि जिस तरीके से समीर वानखडे को पहले ईडी, एनसीबी और फिर जो है सीबीआई में केस रजिस्टर करने की कोशिश की गई, इस दौरान जो है हाईकोर्ट ने समीर वानखडे को 10 अप्रैल तक राहत दी है। ईडी के मामले में और एनसीबी के मामले में बाज़ाब्ता तौर पर समीर वानखडे को यह राहत मिली है। बता दें आपको कि समीर वानखडे के मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करने की जब बात अदालत में एनसीबी के वकील ने किया तो हाईकोर्ट ने इस पर रिपोर्ट को ही मशकूक करार दिया और रिपोर्ट पर ही स्टे लगा दिया, जिसकी वजह से एनसीबी को मुंह की खानी पड़ी और हजीमत का सामना करना पड़ा है। बता दें आपको कि समीर वानखडे ईमानदार और फर्जशनास अफसर है, उन पर जो है बदउनवानी से लेकर रिश्वत सतानी और दूसरे मामलात जो है लगाए गए हैं और कई संगीन इल्ज़ामात उन पर लगाए गए, लेकिन एक भी इल्ज़ाम अब तक साबित नहीं हुआ है। बता दें आपको कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बाज़ाब्ता तौर पर समीर वानखडे पर केस दर्ज किया है, लेकिन ईडी के मामले में समीर वानखडे को राहत मिली है। इसके साथ ही एनसीबी ने जो बेज़ाब्तगी के केस की तफ्तीश के मामले में जो बेज़ाब्तगियाँ सामने आई थी, उस पर जो है नामालूम शिकायत पर एक कमेटी तश्कील दी थी, एक रिपोर्ट तैयार की गई थी उस पर, और वो रिपोर्ट जो है पेश की गई थी, जिसमें जो है समीर वानखडे का इकबालिया बयान या स्टेटमेंट नहीं लिया गया था, जिसके पर जो है समीर वानखडे के दफाई वकील ने भी एतराज़ किया और हाईकोर्ट ने खुद जो है इस पर ऐतराज़ दर्ज करते हुए इस रिपोर्ट को ही मशकूक करार दिया और कहा कि आइंदा जो है रिपोर्ट ताज़ा तरीके से पेश किए जाए और रिपोर्ट में जो है जो भी जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है उसका स्टेटमेंट लेना ज़रूरी होता है। लेकिन एनसीबी ने समीर वानखडे को फंसाने की कोशिश में उनका स्टेटमेंट तक नहीं लिया था। कोर्ट को एनसीबी ने यकीन दिलाया है कि अब जो भी है समीर वानखडे पर कोई भी नया समन जारी नहीं किया जाएगा और जो पुराने मामलात है उस पर ही तफ्तीश होगी। बता दें आपको कि एनसीबी को इस मामले में सबसे बड़ी नाकामी हाथ लगी है और समीर वानखडे को एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि एनसीबी ने जो रिपोर्ट पेश करने की कोशिश की थी उसे ही हाईकोर्ट ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है और नए तरीके से रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है और इस पर स्टे लगाया है। आइंदा समाअत इस मामले की 10 अप्रैल को होना तय पाई है। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।